हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के 50 क्वेश्चन के बारे में। और ये एक लेक्चर सीरीज़ है जिसमें 3 पार्ट होंगे और सभी में 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो अब तक हमने एक पूरा लेक्चर कंप्लीट कर रखा है। इसमें 150 क्वेश्चन थे और ये उसका दूसरा पार्ट है और जिसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे और 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण के से रंग बनते हैं। ये हैं, फर्स्ट ऑप्शन है लाल, नीला तथा नारंगी। दूसरा है लाल, हरा तथा नीला। तीसरा ऑप्शन है लाल, पीला तथा हरा। और फोर्थ ऑप्शन है लाल, हरा तथा भूरा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें क्या है कि लाल जो है आधारभूत कणों में होता है, यानी आधारभूत रंगों में होता है। और नीला भी क्या है, आधारभूत रंगों में होता है। तो और बचेगा क्या? लाल, नीला और हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। यानी कि लाल, हरा और नीला जो होता है ये कैसा होता है? आधारभूत रंग। अगला प्रश्न है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। और इसको आंसर क्या होगा? ऑप्शन है क्या बैंगनी, लाल, पीला और सफ़ेद। तो किस रंग को मिलाना है? लाल, नीला और हरा। तो ये क्या है? आधारभूत रंग है। और ये किस में पाया जाता है? वाइट लाइट में। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो अगर मिक्सर होगा इसका, यानी तीनों रंगों का, तो कैसा बन जाएगा? सफ़ेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, 3 रंग मूल रंग है। तो अभी हमने बताया कि वो नीला, हरा और लाल होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? नीला, हरा और लाल, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? यानी कि हम ये पूछ रहा है इसमें कि अगर हम लोग को हाथ किसी का जलाना हुआ तो आप भाप से जलाना अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा जलन महसूस होती है, जबकि उबले जल से यानी कि उसमें कम जलन महसूस होगी। इसके पीछे की क्या वजह है वो बतानी है। इसके ऑप्शन क्या है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। और दूसरा ऑप्शन है भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता है। और फोर्थ ऑप्शन भाप हल्का होता है। तो इन सब में जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो भाप की गुप्त ऊष्मा ही है जिसकी वजह से हमारे हाथ को उतना ज़्यादा जलन महसूस होगी इन कंपैरिजन ऑफ उबलता हुआ जल के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, कितना डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? और इसके ऑप्शन है 100 डिग्री, 80 डिग्री, -32 डिग्री और -40 डिग्री। ये क्वेश्चन कई बार और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो रखा है, तो इसके आंसर आपको याद हो जाने चाहिए। इसका आंसर होगा -40 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और ये है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रहे ये फ़ारेनहाइट भी मौजूद है, तो फ़ारेनहाइट नहीं होता है, ये होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। इसे थोड़ा सा 0.12 ऊपर नीचे हो सकता है, मगर अगर ऑप्शन में ये है तो यही ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से शरीर का सामान्य ताप है, यानी केल्विन मान में शरीर का तापमान कितना होगा? तो केल्विन मान में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 273 हम लोग ऐड करते हैं, इसमें सेल्सियस पैमाने में। सेल्सियस पैमाने में हमारे जो शरीर का तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 310 डिग्री। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 310 डिग्री। अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होगा। अभी हमने इसका आंसर बताया कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेल्सियस पैमाने के लिए क्या होगा?
36.9 यानी कि 37 के नियर अबाउट। ये ऑप्शन गलत है, ध्यान रहे हम लोग सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ठंडे प्रदेश में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है और इसका कारण क्या है। कहा क्या है कि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, या फिर अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है, या फिर अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अल्कोहल का जो द्रवांक है वो निम्नतर होता है। इस वजह से हम लोग ठंडे प्रदेशों में पारे की जगह पर अल्कोहल को वरीयता देते हैं। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो हिमरोधी के रूप में जो होगा वो होगा ऑप्शन क्या है, एथेनॉल, एथिल ग्लाइकॉल, मिथेनॉल या फिर प्रोपिल अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप क्या है। तो इसके ऑप्शन देखिए, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, और दूसरा है कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव मान। थर्ड ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थ के वाष्प जम जाते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन जब वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, या पदार्थ का भार बढ़ा देता है, या पदार्थ का घनत्व घटा देता है, या फिर सभी पदार्थों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। तो आपको बता दें कि आपको ये पता होगी कि गर्म करने पर किसी ठोस को क्या होता है, वो पिघल जाता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है कि आप बर्फ़ के अलावा बहुत रेयर ही होगा कि आप कोई दूसरा एग्जाम्पल दे पाएँ। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ठोस को अगर गर्म कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो मगर ये है श्योर कि अगर ठोस को गर्म किया जाए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाए तो उसका घनत्व तो हमेशा और हमेशा घट ही जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है। बोला है क्या, आयतन बढ़ता है या आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयतन घटता है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और क्या लिखा है, थर्मोस्टेट का संबंध है, ऑप्शन है आर्द्रता से, बादल से, तापक्रम से या फिर हवा से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर से। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा नापता है या फिर तापक्रम मापता है किसी निकाय का, तापक्रम स्वनियंत्रित करता है या फिर किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो ये होगा क्या कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, और इसका ऑप्शन क्या है, तापमान को कम करना या फिर हिमायन ताप को बढ़ाना या फिर एक समान तापमान को बनाए रखना या फिर गलनांक को घटाना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान ताप को बनाए रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो ऑप्शन क्या है, 4 डिग्री, 8 डिग्री, 0 डिग्री एंड 10 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है, और आपके ऑप्शन क्या है, गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या फिर वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, ऑप्शन है अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है या फिर अव्यवस्थित रहती है। तो इसमें क्या हुआ कि इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी क्या आती है, बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी
इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का तापमान लकड़ी के गुटके से कम होता है। दूसरा ऑप्शन, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसमें क्या है कि लोहा जो है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक, ये बात सही है और ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब वो वातावरण में रखा हुआ है तो वातावरण में क्या होगा कि जो भी वस्तु होगी उसका टेम्परेचर दोनों एक समान होगा। तो लोहे का अधिक ठंडा महसूस होना वो उसकी चालकता को दिखाता है, यानी कि लोहा जो है लकड़ी की तुलना में क्या है, अधिक चालक है, यानी कि अच्छा चालक है। इस वजह से वो क्या होता है, ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। अगला प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पे क्या असर पड़ता है। तो जब हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, तो इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इस वजह से तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बन पाती है। अगला प्रश्न है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। ये लिखा है इसका ऑप्शन, केवल टेम्परेचर, या फिर केवल आर्द्रता और तापक्रम, या फिर केवल दाब और तापक्रम, या फिर आर्द्रता, दाब और तापक्रम। तो टेम्परेचर को नियंत्रित नहीं कर सकता है एसी यानी वातानुकूलक, तो केवल ये क्या करता है, आर्द्रता और तापक्रम को ही क्या करता है, मेंटेन करता है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है, और इसके ऑप्शन है उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्प शीतलन, या फिर वायु पुनर्जलीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है और उसका किस तरीके से, पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या फिर ठोस को पिघलाने से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। जब पानी में नमक मिलाया था तो उसके साथ क्या होता है, यानी कौन सी क्वांटिटी पर फर्क पड़ता है। ऑप्शन क्या है, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। दूसरा ऑप्शन, क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन, क्वथनांक और जमाव दोनों घटते हैं। चौथा ऑप्शन, क्वथनांक और जमाव दोनों बिंदु बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, क्वथनांक बढ़ जाता है और द्रवांक जो है उसका जो जमाव बिंदु होता है वो क्या होता है, घट जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया था तो पानी में क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, तो बताया अभी हमने कि क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है। तो यानी कि क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो थर्मस की जो बोतल होती है उसको अच्छा काम कराने के लिए उसके अंदर कोटिंग की जाती है और वो कोटिंग होती है सिल्वर की। ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर परत यानी कि रजत परत। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, उसका कारण क्या है। तो वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, या फिर वे शरीर से स्थानांतरित होने वाले सारी ऊष्मा को विकृत कर देता है, या फिर वे पसीना सोख लेते हैं, या वे आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो अपने ऊपर जितने भी ऊष्मा आती है, जो भी पड़ती है, वो क्या करती है, उसको परावर्तित। इस वजह से हमें क्या होती है कि सफ़ेद कपड़े हमें शीतलता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, पसीने का मुख्य कार्य क्या है। क्या है ऑप्शन, शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखते हैं, या फिर शरीर में विष पदार्थ निकालने में, या फिर त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि शरीर का टेम्परेचर जो क्या करता है, ये मेंटेन रखता है। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों। पंखा ठंडी हवा देता है, या फिर हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, या फिर हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, या फिर हवा की
संवाहकता बढ़ जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा जो पसीना है पंखा चलने पर अधिक तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है, इस वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व होता है, तिछड़ होता है, झुलसाने वाला होता है या उमस वाला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब मौसम उमस वाला होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? तो उसके ऑप्शन क्या है, हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, दूसरा हम इसके अभ्यस्त हैं यानी कि आदी हो रखे हैं, तीसरा ऑप्शन हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत है और इस दबाव को सहन कर सकती हैं, या फिर हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये जो है हमारा शरीर जो है इससे अधिक कहीं ज़्यादा दबाव डालता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, या फिर अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, या फिर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, या फिर कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर ही उबलता है, इस वजह से क्या होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन क्या है, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर, दूसरा ऑप्शन ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, तीसरा ऑप्शन ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, अगला ऑप्शन ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। इसमें करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो ऐसा होता क्या है कि जब भी हम 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करेंगे तो पहले जो है उसका आयतन घटेगा और फिर जाकर के बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है तो बोतल क्या होती है, टूट जाती है। तो इसका कारण क्या है, पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, या फिर बोतल के बाहर टेम्परेचर अंदर से ज़्यादा होता है, या फिर पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी जब जमता है तो वो फैलता है। इस वजह से क्या होती है कि जिस बोतल में उसको रखा जाता है अगर वो कांच की है तो वो टूट जाती है। अगला प्रश्न है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो ये हमने पिछले टेस्ट में भी करा रखा है, तो इसका आंसर आपसे सही उम्मीद करेंगे। तो पानी का स्तर क्या होगा, वही होगा, यानी कि पानी जिस स्तर पर है उतना ही रहेगा, ना ही वो घटेगा ना ही वो बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, साफ मेघारहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्यों? तो इसके ऑप्शन क्या है, ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने में रोकते हैं, या फिर पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, या फिर ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, या फिर वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा है इसको क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। इस वजह से साफ़ अगर रात नहीं हुई तो क्या होगा, हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो साफ़ मेघा रहित रातों की तुलना में क्या होती है, मेघाच्छन्न रातें अधिक गर्म होती है। उसका कारण यही है कि ये पृथ्वी से जो भी ऊष्मा निकलती है उसको क्या करती है, परावर्तित कर देती है। अगला प्रश्न है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। तो अभी ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, तो क्या है, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, बादल दिन में सूर्य की रोशनी ग्रहण करते हैं और रात में गर्मी का विकिरण करते हैं, या फिर बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। फोर्थ ऑप्शन, बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी, या गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, या फिर गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, या फिर गुब्बारे का आमाप व आकार पहले समान ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं, या फिर आप इसको रेफ्रिजरेटर का तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, या फिर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या फिर आप कमरे को न तो ठंडा कर सकते हैं और न ही गर्म कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब भी हम अगर रेफ्रिजरेटर का गेट खोल के छोड़ देंगे तो उस केस में क्या होता है, कमरे का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो इस वजह से आपको मना किया था कि आप कमरे में अगर रेफ्रिजरेटर है तो उसका गेट न खोलें, क्योंकि उससे क्या होता है, कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों का रूप में प्रयोग होता है। और ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और चौथा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को ही इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है, और वो किस परत से परावर्तित होगी, वो होगी आयन मंडल से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आयन मंडल। अगला प्रश्न है, बेतार के तार यानी वाईफाई का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो ये क्या होगा, आयनोस्फीयर के द्वारा। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो इसका यही आंसर होगा, यानी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार होता है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पर यूनिट क्या है, नैनोमीटर में दे रखा है, तो नैनोमीटर में देने की वजह से क्या होगा, 3800 यानी कि 380 से 780 नैनोमीटर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसके नियर अबाउट जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। शून्य का मतलब हो गया यहाँ पे निर्वात यानी वैक्यूम। तो क्या है, प्रकाश तरंगे कर सकती है, ऊष्मा तरंगे कर सकती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर सकती है। ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर हमें शून्य में चलना है तो यही नहीं है चलेगी, और बाकी सारी क्या है दिए ऑप्शन में चल सकती है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए हम किस प्रकार की तरंग का उपयोग करेंगे। ऑप्शन है गामा किरण, एक्स किरण, यूवी किरण, और या फिर दृश्य किरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्स किरणों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, संरचना पता कर सकते हैं। आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। ऑप्शन क्या है, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, या फिर करणातीत तरंग। तो हम बता रखे हैं पिछले क्लास में कि राडार जो होता है ये ख़राब मौसम में भी उपयोग किया जाता है, किसकी, वायुयान जो छिप करके जाते हैं उसकी स्थिति पता करने के लिए, और इस प्रक्रम में जो है हम लोग रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी या फिर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।